नमस्कार साथियों, मैं भारत आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी मोड ऑन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सुपर 100 लेवल 1 की तैयारी में जुटे हुए हैं। हमने फिजिक्स केमिस्ट्री 2018 का जो सुपर 100 लेवल 1 का हम एग्जाम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हमने फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी तरह से कवर कर ली है। अब बात करते हैं हम मैथ की। आईक्यू इस बार आना नहीं है, तो आईक्यू हम इस बार भी नहीं करेंगे, यानी कि 2018 वाला भी आईक्यू हम नहीं डिस्कस करेंगे। ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट ही डिस्कस करेंगे। बायो मेरे को आती नहीं, बायो का साफ मना है, बायो मैं आपको नहीं करवा सकता। अगर थोड़े बहुत टॉपिक्स अगर आते हैं तो वो शायद मैं क्लियर करा सकता हूँ, बट मैथ तो पक्का करवा दूंगा आपको। तो आज हम करेंगे मैथ 2018 सुपर 100 लेवल 1 के एग्जाम से। तो मैथ जो मेरे पास ए सेट है उसमें 21 नंबर से 30 नंबर तक के क्वेश्चन आए हुए हैं मैथ में। एक डी सेट है, मैं अभी आपको देख के बताता हूँ डी सेट में कौन कौन से क्वेश्चन है, कहां तक कहां नंबर है। जो डी सेट है उसमें सबसे पहले आईक्यू दिया हुआ आपको, उसके बाद है फिजिक्स, और इसमें है आपकी नंबरिंग मैथ की 43 से 50। 41 से 50 आपको मैथमेटिक्स दी हुई है। जो ए सेट है उसमें 21 से 30 दी हुई है। तो नंबरिंग अलग अलग है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो आज हम सेट ए से लेकर पूरी आज हम करने वाले हैं, यानी कि मैथ का ए टू जेड जितने भी सम आए थे उन सब सम को सोल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, एंड आपका जो डाउट है वो भी क्लियर करेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो सुपर 100 एग्जाम से रिलेटेड तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिले। इसके साथ साथ अब हम 11th क्लास के न्यूमेरिकल्स और स्टार्ट करेंगे। जैसे ये सुपर 100 का सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद में हम 11th क्लास के फिजिक्स मैथ्स जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। जैसे मैथ्स के सम होते हैं एक्सरसाइज में, वैसे ही फिजिक्स के हम सम करा करेंगे न्यूमेरिकल टाइप्स। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले क्या कहूंगा यार, आपका जो सेक्शन सी है उसमें मैथ में यार 21 से 30 जो क्वेश्चन दिए हुए है उसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सॉल्यूशन लगभग सेम है, बट आपको थोड़ी सी रीडिंग में दिक्कत आ सकती है, बट और कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब ओवरऑल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवरऑल क्यूब, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बाय बी प्लस बी बाय ए। बहुत सिंपल सम है, इतना आसान सम आज तक नहीं देखा जो कि आपको सुपर 100 के एग्जाम में मिल रहा है। तो सब सम का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गाइस यार यहाँ पे आपको करना कि आपको स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से दे रखी है। पहला सम इसमें दे रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर रेज टू पावर 3। अब आपको इसे सोल्व करना है, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। a6 प्लस b6 प्लस 2ab होता है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2a क्यूब प्लस b क्यूब इंटू में b क्यूब इक्वल्स टू a प्लस b रेज टू पावर 3, यानी क्यूब है यहाँ पे। इसको सिंपल बोल रहा हूँ, x प्लस वाई की क्यूब क्या होता है, x क्यूब यानी कि a की 6 प्लस b की 6 प्लस 3a 4b, 3a स्क्वायर भी होता है, a क्या है यहाँ पे स्क्वायर की स्क्वायर 4, और ये प्लस 3a स्क्वायर b 4। कर ले, इतना फॉर्मूला लगभग आपको पता है। इसके बाद में आपको करना क्या है, ये a6 b6 कैंसिल आउट, क्या बच गया 2a3 b3, और यहां से हम कॉमन ले लेते हैं 3a स्क्वायर b स्क्वायर, अंदर क्या रहेगा 3 आ गया बाहर, a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है। 2ab इक्वल्स टू 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए ab से। जैसे ab से डिवाइड करेंगे, इन दोनों के नीचे अलग अलग लिख लीजिए। ये तो a से a, b से b कैंसिल आउट, a स्क्वायर से a, b स्क्वायर से b, तो ये आपके पास आ गया 2 इक्वल्स टू 3a अपॉन b प्लस b अपॉन a। ये हमें फाइंड आउट करना था, ये तो ये 2 इधर आएगा 3 इधर आएगा,
तो आपके पास आंसर आएगा 2/3 इक्वल्स टू a प्लस a बाई बी प्लस b अपॉन a। तो ये हमें फाइंड आउट करना था, जो कि सम का आंसर है। इस सम का आंसर अगर आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा मैं कैमरे को नीचे कर देता हूं, अब देखिएगा, अब आपको सही दिखाई दे रहा है। तो ये इस सम का सोल्यूशन है। क्लियर है? 2/3 इक्वल्स टू a प्लस बी, a अपॉन बी प्लस b अपॉन a। समझ में आ गया कैसे हुआ ये सम? तो अब हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट सम की, यानी कि सेकंड सम की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड सम देख लेते हैं कौन सा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। पहला सम था ये 21वां। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सम की ओर। तो नेक्स्ट सम भी देख लेते हैं और आपको भी देख लेते हैं। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है अभी तक 2018 वाले एग्जाम का, तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का भी लिंक मिलेगा, जिस वीडियो में हमने इस पूरे पेपर को एक साथ डिस्कस किया है। यानी डिस्कस करने का मतलब क्या है कि हमने पेपर को एक बार पढ़ लिया है, थोड़ा सा रीड आउट कर लिया है। इसके साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको पीडीएफ का लिंक भी मिलेगा, जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो पीडीएफ का लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर आप 2018 के लेवल 1 के एग्जाम को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे हैं कि भाई 2019 का पेपर लेके आओ। भाई लेके कहां से आऊं, मेरे को मिल ही नहीं रहा। मैंने अपने सीनियर, अपने जूनियर सभी से पूछ लिया, किसी के पास भी पेपर नहीं मिला। सीनियर के पास तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2018 में स्टार्ट हुआ था, तो पहली बार हमने दिया था। जूनियर से पूछ लिया, उनके पास मिल नहीं रहा, कहीं उनका बेच दिया, कहीं उनका चूल्हे में दे दिया। तो ऐसे करते कुछ अलग अलग उनकी स्टेटमेंट है। बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द 2019 का पेपर भी सोल्व करने को मिले। 2 नवंबर से पहले मैं आपको पेपर लगभग प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर प्रोवाइड नहीं होगा तो मैं उससे रिलेटेड जो जो सम पूछे गए थे उससे रिलेटेड बच्चों से पूछ के फिर आपको करवा दूंगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सेकंड सम की ओर। तो सेकंड सम आपके पास कुछ इस प्रकार से है। सेकंड सम में आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है। क्या है वो स्टेटमेंट? 8x माइनस 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 3। यहां पे आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हाँ जी, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहां पे इसको लिखिए 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर x माइनस 1 इक्वल टू 2 रेज टू पावर x प्लस 3। ये बनेगा 2 रेज टू पावर 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 2x प्लस 3। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन, जब ये पावर से, ये तभी पॉसिबल हो सकता है, दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन 3x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 3। तो ये 3x माइनस 3 यहां पे आ जाएगा, 3x माइनस x, 3 प्लस 3 6, यहां पे 2x इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 3। तो यहां पे आपके पास x की वैल्यू आ गई है 6। चेक कर लीजिए, x की वैल्यू 3। यहां पे आपको मिलेगा ऑप्शन डी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके बाद में हम बात करते हैं अब थर्ड सम की ओर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर, यानी कि थर्ड सम की ओर। मैथ्स बहुत आसान होता है। मैथ्स में थोड़े तुक्के भी चल जाते हैं, बट थोड़े चलते, ज्यादा नहीं चलते, चल जाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट सम है। इसमें आपको दे रखा है x माइनस 1 स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 3 स्क्वेयर प्लस z माइनस 5 स्क्वेयर प्लस t माइनस 7 स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। ये है आपकी इसकी स्टेटमेंट। इसमें कह रहा है आपको फाइंड करना है, इधर लिख दो फाइंड, ये आपको फाइंड करना है। फाइंड करना है वो लिख रहा हूं यहां पे, x y z t प्लस 16 फाइंड आउट करना है आपको। तो इस सम को भी सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने से पहले आपको करना क्या है, आप ऐसे करोगे सीधा, x माइनस किसके सोल्व करो, ये सोल्व करो, ये सोल्व करो, ये सोल्व करो, फिर अगर हल होगा तो हल कर लोगे, वरना नहीं। इसको आपको ऐसे नहीं करना है। यहां पे आपको मानना है, कुछ न कुछ मानना पड़ेगा। कैसे बताता हूं। आप यहां पे मान के चलिए भी, जो x माइनस 1 है, यहां पे लिखिए फॉर ऑल रियल नंबर। रियल नंबर के लिए क्या क्या कंडीशन होती है वो हमें यहां पे लगानी है। रियल नंबर में ये होता है, क्या ये दूसरे में भी यही हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये भी z माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
t माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वल है ना, तो आप एक बार इक्वल पुट करके देखिए। x माइनस 1 की स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे हम स्क्वायर क्यों ले रहे हैं? स्क्वायर की बजाय हम सिंपल लेते हैं, क्योंकि रियल नंबर लेना है। रियल नंबर की स्क्वायर वो हम बाद में चेक करेंगे, उससे पहले हम एक बार स्क्वायर नहीं लेते। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आएगी, ये 1 है गाइस, 0। तो x की वैल्यू 1। यहां से आपके पास y माइनस 3, जैसे कि आप 0 के बराबर रखोगे तो y की वैल्यू आएगी 3। यहां से आपके पास z आएगा 5, यहां से आपके पास t आएगा 7। 1 3 5 7 क्लियर है? अब ये आ रहा है आपके पास 1 3 5 7। यहां पे चेक भी कर सकते हो। 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 7 0। यहाँ पे इस ओवरऑल किसके क्या होगी? 0। क्लियर है? तो बिल्कुल एक्यूरेट बन रहा है ये सब, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके बाद में आपको फाइंड करना है ये, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू रखो और सोल्व करो। एक्स के अपने पास यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। सो एक्स वाई जेड टी प्लस 16 इक्वल्स टू 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 जमा में 16। तो ये आएगा 105 जमा में 16, कुल मिलाकर 121। 121 ऑप्शन में है क्या? जी हाँ, 11 की स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आपका इस सम का करेक्ट आंसर आएगा। तो ये सम आपको पता चल गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। तो अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट सम की ओर, जो कि 24वां सम है, या 4th सम कर लीजिए। अब आपको करना क्या है? अब आपको एक शेप, आकृति, एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, एक फिगर दिखाई दे रहा होगा, एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। चित्र किसका है? एक पैरेललोग्राम का, समांतर चतुर्भुज का, इस प्रकार से। ठीक है गाइस? तो उसमें क्या कह रहा है ये भाई, आपके पास यहाँ पे S है, ये A है, B है, C है और ये D है। यहाँ पे एक एरो है, ये एंगल 60 है डायगोनल पे, ये आपका 75 है। आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। इस एंगल को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा। पहले उससे पहले देखिए, DBC इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, DAB इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। फाइंड क्या करना है आपको? BDC फाइंड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उससे पहले आप देखिएगा, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे दोनों, अल्टरनेट एंगल। तो ये भी 60 डिग्री का। जैसे ये 60 डिग्री का हुआ, इस एंगल में देखिए, इसमें क्योंकि ये 60 75 105, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? ये होगा 45 का। क्यों? क्योंकि इस पूरे ट्रायंगल का एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा? 45। अल्टरनेट एंगल है, तो इसकी वैल्यू आएगी 45। ये तो था शॉर्टकट, सिंपल सा शॉर्टकट है, अभी 45 आंसर आएगा। अगर आपको लेंथी तरीके से करना पड़े तो वो बताता हूं आपको किस तरह से करना है। यहां पे आपको लिखना है, इधर लिख दूं, DBC एंगल DABC इक्वल्स टू BDA इक्वल्स टू 60 डिग्री। यहां पे आप रीजन लिख सकते हो, अल्टरनेट एंगल। क्लियर है? उसके बाद अगर ये 60 डिग्री है तो सम ऑफ एंगल in a triangle is 180 degree. So angle DAB plus angle BDA plus DBA is equals to 180. Angle DAB 75,
प्लस बी डी ए 60 डिग्री, इसको मैं एंगल लिख रहा हूं डी बी ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैलकुलेशन करके आप इसको क्या प्राप्त करो, यहां पे दो तो ये आ गया डी बी ए इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 105 होगा क्या, 135 सॉरी 135, तो ये आपका आएगा 45 डिग्री डी बी ए। ये अगर 45 है तो सो ध्यान से रखा एंगल डी बी ए इक्वल्स टू बी डी सी, ये बी है डी सी जो कि 45 के इक्वल, तो यही आपका आंसर आ गया। ये तो था इसका पूरा एक्सप्लेनेशन तरीका और शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बता दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हम बढ़ते इस सेम के इस एग्जाम के 5th सेम की ओर। तो वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है तो कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी सॉल्व करा दूं आपको। तकरीबन 16-17 मिनट की होगी वीडियो। मैथ एक लेंथी सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ शॉर्टकट तरीके से करना है, शॉर्टकट तरीके से करवा दो केवल सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम कह रहा है कि आपके पास P और Q है जिसका आपके पास रेशियो है 4:6। उसके बाद में आपको कह रहा है कि जो P प्लस Q है इनका एड है वो 50 ईयर है। ठीक है, अब मान लीजिए P वाली एज तो X है और ये Y है, तो 4X रेशियो 6Y ऐसे मान लीजिए इसको। ये रेशियो है P रेशियो Q का। ठीक है, अब इसका मतलब ये भी तो है P की जगह ये भी लिखना है और Q की जगह ये लिख दिया और उनका एड 50 है, लिखना पड़ेगा 4X प्लस 6Y इज इक्वल्स टू 50। ये कब पॉसिबल हो सकता है? स्टेटमेंट क्या है, अब P और Q 2 पर्सन है जिनकी आयु का अनुपात 4:6 है, वर्तमान में उनकी आयु का योग 50 वर्ष है। तब उससे 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना होगा? पहले उनकी वर्तमान आयु पता लगा लेंगे तो फिर तो उनकी 4 वर्ष की पहले की आयु पता लग जाएगी। तो वर्तमान की आयु 50, कुल योग 50 होना चाहिए। ये कब हो सकता है? 30 और 20 पे हो सकता है। 20-30 या 30-20 50 या 25-25 बन नहीं सकता। तो यहाँ पे 4 को किससे मल्टीप्लाई करें? ये सब वैसे ट्रिकी मेथड से ज्यादा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको जल्दी करना है पेपर को, न कि आपको लेंथी बिल्कुल प्रूव करके दिखाना। तो लेंथी है तो फिर आपको सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे x की वैल्यू है 5, 5 के 20 प्लस यहाँ पे y की वैल्यू है 5, 30, 50, 20, 30, 50 एक्यूरेट बैठ रहा है बिल्कुल 20 और 30। अब इसकी 4 वर्ष पहले की 20 की अगर 4 वर्ष पहले देखे तो 16, अगर 30 की 4 वर्ष पहले देखे तो वो कितनी होगी? अरे कितनी होगी? 26 और 16 42 आ रहे हैं आंसर। तो बट आप कहोगे इनका रेशियो 20 और 30 का रेशियो भी तो 4:6 है। 4:6 है, रेशियो भी सही है, सब कुछ सही है, तो आपका आंसर भी सही होगा, 42 ही आएगा। बिल्कुल ट्रिकी मेथड से। तो इसका जवाब आएगा 42 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 सी ऑप्शन इसका। तो इसमें मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है, एक्सप्लेनेशन ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो शॉर्ट में कर लीजिएगा आप इसको। शॉर्ट तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ओनली शॉर्ट तरीका इस सम को करने के लिए, बेसिक तरीका है आपके लिए। तो इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा गंदा हो गया। अब हम बढ़ते हैं इसके 6 सम की ओर। 6 सम में आपको स्टेटमेंट दे दिए भाई, cos 70 sin 20 प्लस cos 59 59 अपॉन में sin 31 माइनस 8 sin स्क्वायर 30। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साइन cos को साइन में डालिए, साइन को cos में। चलो cos को साइन में डालते हैं।
तो कोस 90 माइनस 20 अपॉन में साइन 20 प्लस कोस 90 माइनस 31 साइन 31 माइनस 8 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और इसकी स्क्वायर तो ये लीजिए क्लियर। ये आएगा आपके पास साइन 20 अपॉन में साइन 20 कैंसल आउट प्लस साइन 31 अपॉन में साइन 31 कैंसल आउट माइनस 8 इंटू 1/4 2 1 1 माइनस 2 ये आ गया आपके पास। यहां पे लिख देता हूं 1 प्लस 1 माइनस 2 दैट शुड बी 0। इस सम का आंसर आएगा आपके पास 0 आपको ऑप्शन दिया हुआ है तीसरा, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब है भाई। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर 27वें सम की ओर। 27वां सम इससे इजी है। 27वें सम में थोड़ा बहुत आपको डिवाइड करने की जरूरत है, डिवाइड आप खुद कर सकते हो। मैं आपको सिंपल सा इसको बेसिक सा सोल्व करके दिखा देता हूं। चलो आपको डिवाइड करके दिखाई देती है। अगर वीडियो थोड़ी सी आपको उलझन वाली मिले तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ले लेना क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है काफी। इसमें क्या रखा है आपको, आपके पास x² माइनस एक्स प्लस 1 से ये स्टेटमेंट के अंदर तीनों प्लस के सॉरी, और ये आपको देखा है ये इसको डिवाइड करना है और रिमाइंडर क्या रहता है वो आपको आंसर बताना है। यहाँ पे आप x को करोगे तो x² माइनस 5x साइन चेंज माइनस प्लस कैंसिल आउट 5 6x प्लस 1। अब की बार 6 से 6x माइनस 30 साइन चेंज माइनस प्लस कैंसिल आउट 31। रिमाइंडर आपके पास रहेगा 31। ये होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर आपके पास 31 जो कि ऑप्शन आपके पास दूसरा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम 28वें सम की ओर। नोट कर लिया। अगर आपका कोई भी स्टेप मिस हो जाता है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके रिवाइंड देख सकते हैं इसका। ये वीडियो को स्टॉप कर लीजिए। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको कोशिश करूंगा कि उसका रिप्लाई दे सकूं। वैसे मैं कमेंट का रिप्लाई देता हूं। अगर कोई भी मेरे को ऐसे कमेंट लगते हैं जो कि थोड़े से इलीगल है तो उनका रिप्लाई जरूर देता हूँ। इलीगल कमेंट्स का मैं थोड़ा कोई भी रिप्लाई नहीं देता। तो आप कोई भी कमेंट कीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर रिप्लाई नहीं दे सकता तो लाइक और हर्ट जरूर दूंगा। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं 28वें की ओर। 28वें में आपको एक श्रेणी देती है, 2 श्रेणी 63 65 67। एक तो ये है, पहले इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे आपको ए क्या दे रखा है 63 एपी सीरीज है। एन क्या है आपके पास n है। डी यहाँ पे आपके पास 2 है। तो ए एन क्या आएगा, ए एन फाइंड आउट कीजिए। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा ए क्या है आपके पास 63 प्लस n माइनस 2 डी क्या है आपके पास सॉरी n माइनस 1 इंटू 2 63 प्लस 2n माइनस 2 61 प्लस 2n। ये है आपके पास an फॉर द फर्स्ट एपी। दूसरी एपी साइड ले रहा हूं मैं। दूसरी एपी आपको देखी है 3 10 17 3 10 17 अप टू सोन। ए यहाँ पे 3 है, डी यहाँ पे 7 है, एन यहाँ पे n है। तो ए एन क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी होगा। क्लियर है। आप वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आएगा आपके पास ए एन 3 प्लस एन माइनस 1 डी 7 है यहाँ पे। तो 3 प्लस 7n माइनस 7 तो माइनस 4 प्लस 7n। ये आपके पास ए एन आ गया यहाँ पर फॉर द सेकेंड एपी। अब ये कह रहा है, आप थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा उस कैमरे को नीचे कर देते हैं। अब आपको ये स्टेटमेंट कहती क्या है वो बताता हूं। पहले थोड़ा स्पेस नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं। तो इसमें आपको स्टेटमेंट कह रही है वैल्यू ऑफ एन फॉर विच nth टर्म ऑफ 2 एपीज। 2 एपी आ गया अब आपके पास आर इक्वल, दिस एंड दिस आर इक्वल। n का मान जिसके लिए 2 समांतर श्रेणियां दिस एंड दिस, 2 श्रेणी दे रखी है, का अन्वा पद समान है
तो n क्या होगा। इसके लिए आपको कह रखा है a n दोनों में समान होगा तो n की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे जो आपको a n की वैल्यू इन दोनों को बराबर पुट कीजिए। बराबर करना का मतलब a n बराबर a n रख दीजिए। रफ कर दूं क्या ऊपर वाला, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ये रफ कर रहा हूं मैं, इधर भी ऊपर वाला। an को an के बराबर रखिए, यानी कि 61 प्लस 2n बराबर -4 प्लस 7n। तो n की वैल्यू आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। 61 और 4 65, 5 और 2 5n, 7 माइनस 2 5n, 5 13। n की वैल्यू आएगी यहाँ पे 13, यानी कि इन दोनों एपी का 13वां पद बराबर होगा कौन सा, वो देख लेते अभी। 13 यहाँ पे रखा, 13 26 26 और 61 87, इधर रख लेते हैं। 13 91, 91 4 गए 87, 87 आ रहा है दोनों तरफ ही, इधर भी 87 इधर भी 87, दोनों बराबर है ना। तो 87 87 बराबर होगा कौन सी टर्म पे, 13वीं टर्म पे। तो n की वैल्यू 13। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर 30 का। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की ओर, यानी कि आज के 9th सम की ओर। 9th सम की स्टेटमेंट आपको कुछ इस प्रकार गिवन है, 2x² माइनस px प्लस क्या इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपके पास दे रखा है और एक रूट दे रखा है, वो रूट है आपके पास ये। तो उससे पहले आपको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और इसके रूट फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। a आपके पास 2 है, b आपके पास -p है, c आपके पास क्या हुआ है, तो d क्या होगा, b² - 4ac का रूट। b का मतलब क्या है आपके पास -p का स्क्वायर जो कि p है, p -4 8 8 क्यों, ये आ गया आपके पास -p का स्क्वायर p -8 क्यों, ये आ गया आपके पास। अब आपको करना क्या है, x की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं कैसे, -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। तो -b का मतलब p प्लस माइनस √d p -8 क्यों अपॉन में आपके पास है 2 और एक इसके आपके पास 2 4, तो ये 4। या इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, यहाँ पे लिख रहा हूं, इधर लिख देते हैं। इसका मतलब x है, एक तो है p प्लस √d लिख रहा हूं एक बार सिंपली में, ये दूसरा है आपके पास x बराबर p माइनस √d अपॉन में 4। ये है आपके पास दोनों वैल्यू। तो अब आपको एक ही रूट ये दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा रूट 100% यही होगा, बट यहाँ पे बीच में साइन नहीं लगाऊंगा। सो अनदर रूट ऑफ इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, मस्ट बी होना है, जरूर होगा ये, मस्ट बी 2 माइनस √3। दोनों रूट आ गए। अब आपको क्या कहता है वो देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, ये रख कर रहा हूं सारा, आपको बस इसी चीज की जरूरत है, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं। ABC अब आपको कह रहा है आपको वैल्यू निकालनी है p/q की है, हाँ जी p/q की निकालनी है। p आपके पास है, ये रहा q की वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट करेंगे हम। उससे पहले आप ये देखिएगा, आपको पता है सम ऑफ रूट वो क्या होता है, -b/a। जैसे ही -b/a होगा आप दोनों रूट लिखिए और उनका सम कीजिए। 2 प्लस √3, दूसरा था 2 माइनस √3। b की वैल्यू क्या है, p -p थी बट माइनस माइनस आ गया तो कैंसिल आउट, और a आपके पास 2। तो अब ये भी रफ कर देते हैं, आप थोड़ा सा याद रख लेना। तो ये आएगा आपके पास 4p/2, तो ये 8। p की वैल्यू आएगी आपके पास 8। क्या की वैल्यू निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a। तो आप c/a लिखिए,
रूट की प्रोडक्ट कीजिए, 2 + √3 इंटू 2 माइनस √3 c/a। c क्या है आपके पास टाउ, a आपके पास 2 है, तो इसकी प्रोडक्ट है तो 4 + 3 आएगा ये 4 - 3 सॉरी, क्यों, क्योंकि a + b a - b a² - b² क्या होगा 2, तो 4 - 3 1 बराबर क्या होगा 2, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगी वैल्यू इधर ले लेता हूँ, क्या होगा बराबर 2। तो अब आपको कह रहा है ये p/ क्या होगी, ये सारा रफ कर दो, चलो इधर ही देते हैं। आपको कह रहा है p/ क्या होगी वैल्यू, तो p/ क्या होगी, p क्या आपके पास 8, क्या होगी आपके पास 2, तो आपके पास वैल्यू आएगी 4 इसमें ऑप्शन है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा, लगभग मैथ में सभी के आंसर तीसरा आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखना वैसे, तो इसका सही जवाब है तीसरा 4। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की लास्ट एंड फाइनल, सो एक्सरसाइज बोल रहा हूं, एक्सरसाइज मान के चलिए ऐसे सुपर 100 लेवल 1 एग्जाम के लास्ट सम की ओर। लास्ट सम देखा आपको भी, आपके पास एक स्टेटमेंट रीड आउट कर लेते हैं, मीडियन ऑफ रूट 20 डिस्टिंक्ट नंबर्स इसमें कोई लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ओनली आपको बता सकता हूं। मीडियन ऑफ ए ग्रुप ऑफ 20 डिस्टिंक्ट नंबर वाज फाउंड टू बी 55, यानी कि 20 नंबर का ग्रुप है उसमें आपको 55 उसका मीडियन है। इफ लार्जेस्ट 8 नंबर, सबसे ज्यादा जो 8 नंबर है, बड़े बड़े 8 नंबर, उनको 10 से बढ़ा दिया जाता है, यानी कि जो अगर मान लीजिए बड़े 8 में से 56 है तो 56 10 66 कर दिया जाएगा, अगर 12 है तो 12 और 10 22 कर दिया जाएगा, ऐसे 8 नंबर बढ़ा दिए जाएंगे 10 से। देन मीडियन ऑफ द न्यू ग्रुप, तो गाइस आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि किसी भी ग्रुप का मीडियन कभी नहीं बदलता, जो मीडियन है वही रहेगा। तो इसका मीडियन आपके पास 55 है तो 55 ही रहेगा। इसका रीजन भी है हमारे पास, क्या, द मीडियन विल नॉट चेंज इफ द लार्जेस्ट नंबर इंक्रीज बाय द 10 बिकॉज एनी द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो अभी आपको फ्रीक्वेंसी टेबल दी होती है, या मान लीजिए किसी पर गिवन डाटा है, अगर वो डाटा चेंज कर दिया जाए तो भी मीडियन नहीं बदल सकता। लगभग आपको आज का सुपर 100 लेवल 1 का मैथ 2018 सेशन का आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मेरा भी गला दर्द करने लगा और ये 32 मिनट की वीडियो बन गई है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आज मैं भी बहुत थक गया हूँ, मेरे को फीवर है, फिर भी मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो यार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको मेरे पे दया आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिले। इसके साथ साथ आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी अब की बार पूरा सुपर 100 लेवल 1 का एग्जाम बिल्कुल पहले झटके में क्रैक कर जाए, बिल्कुल क्रैक कर जाए। तो हम अपना नेक्स्ट सेशन लाएंगे, तो उसमें भी हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल करेंगे 11th क्लास के, उसके बाद में 12th क्लास के, फिर 11th 12th का कॉम्बिनेशन, फिर मैथ्स लेंगे 11th 12th की कॉम्बिनेशन, फिर हम करेंगे प्रिपरेशन। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम।